नमस्कार दोस्तों। आज हमारी कहानी का विषय है माँ की 13वीं। अरे माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अपनी माँ के कमरे के अंदर आते हुए वैभव हाथ में 2 टिकट लहराते हुए बोला। बेटे की आवाज़ सुनकर माला फेरती हुई उसकी माँ ने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा और बोली, ये क्या है बेटा? माँ, तुम बहुत दिनों से कह रही थी ना कि मैं तुम्हें गंगा स्नान कराने ले चलूं। तो इस बार कुंभ का मेला लगा है, तो मैंने सोचा कि आपको कुंभ मेले में ले चलता हूँ और गंगा स्नान करवा लाता हूँ। ट्रेन की टिकट भी करवा ली है। बेटे की ये बात सुनकर कौशल्या जी चहक उठी और उनकी बूढ़ी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुंभ का मेला? अरे तू सच में मुझे कुंभ के मेले में स्नान करवाएगा? तू सच कह रहा है ना बेटा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे माँ, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। ये देखो, टिकट तुम्हारे सामने है। अब जाने की तैयारी कर लो। जितना भी सामान चाहिए मुझे पहले ही बता देना। पूरे 4 दिन के बाद की टिकट है। 4 दिन बाद चलेंगे? वाह बेटा, जुग जुग जियो मेरे लाल। गंगा जी में स्नान करूंगी तो मोक्ष मिलेगा मुझे। अच्छा, वैसे बेटा कौन कौन चलेगा? सभी चल रहे हैं ना? कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो वैभव बोला, अरे नहीं अम्मा, सबने जाकर क्या करना है? मालूम है कुंभ में कितनी भीड़ लगती है। सब लोगों को संभालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 2 ही टिकट लेकर आया हूँ, मेरे और तुम्हारे लिए। बेटे की इस बात को सुनते ही कौशल्या जी की नजरें अपनी बहू रागिनी की ओर गई और सोचने लगी कि बेटे के साथ मैं अकेले जाऊंगी तो बहू नाराज तो नहीं हो जाएगी। फिर बोली, अरे बेटा वैभव, लेकिन इतनी उम्र में तू अकेला मुझे कैसे संभालेगा? घर में तो मैं जैसे तैसे अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन बाहर तो मेरा उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुझे सहारे की जरूरत पड़ेगी। तभी उनकी बहू रागिनी कुछ विचार करते हुए बोली, अरे मम्मी जी, अभी आपको ले जा रहे हैं तो संभाल भी लेंगे, और फिर हम तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। और ये भी तो सोचिए कि कुंभ का मेला हर साल थोड़ी ना आता है। फिर कौशल्या जी बोली, लेकिन बहू, वैभव को मुझे संभालने में परेशानी होगी। तो उनकी ये बात सुनकर उनका बेटा वैभव ठहाके मारकर हंस पड़ा और बोला, तुम चिंता क्यों करती हो माँ? अब तुम्हें अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है। अरे जैसा आप मेरे बचपन में मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। आपका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। खूब अच्छे से आपको मेला दिखाऊंगा। वैभव की बात पर सब लोग हंसने लगे और कौशल्या जी प्रसन्न हो गई। कौशल्या जी की बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी होने जा रही थी। कितनी बार वैभव से कह चुकी थी कि मरने से पहले एक बार मुझे कुंभ का स्नान करवा दे। अगर कुंभ पर नहीं लेकर जा सकता तो ऐसे ही प्राग ले चल, लेकिन एक बार गंगा स्नान करवा दे तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन वक्त गुजरता रहा और बात चलती रही, परंतु आज जब वैभव ने अपने आप कहा तो उनका मन प्रसन्नता से नाच उठा। आज तो वे अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद देती नहीं थक रही थी। प्रयाग जाने के लिए वे दोनों ट्रेन में बैठ गए, पर कौशल्या जी का तो सफर में बुरा हाल हो रहा था। 2 दिन और 1 रात का सफर था। बेटे का हाथ थामे बार बार बाथरूम जाती रही, लेकिन जैसे ही ट्रेन खिसकने लगी तो उनके पांव डगमगाने लगे। किसी तरह गिरती पड़ती सीट तक पहुंच पाती थी। अरे माँ, संभालो अपने आप को, अभी तो सफर शुरू ही हुआ है, आगे कैसे करोगी? हाँ बेटा, कोशिश कर रही हूँ संभालने की, पर उम्र हो गई है ना। हाथ की पकड़ भी ढीली हो चुकी है और पाँव भी डगमगा जाते हैं। बेबस होते हुए कौशल्या जी बोली। तो वैभव ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। यह सुनकर कौशल्या जी को थोड़ी बहुत सहानुभूति मिली और उनकी आंखें ममता भरे आंसुओं से भर उठी। ट्रेन थोड़ी दूर पहुंची तो रात के समय ट्रेन की झुक-झुक और सीटी की आवाज़ ने कौशल्या जी को सोने भी नहीं दिया। रह रहकर सोचती कि बेवजह ही वैभव को मैंने तंग किया, वो भी पूरी रात जागता रहा। इसे तो अच्छा होता कि गंगा जल घर पर ही लाकर उसी से नहा लेती।
अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों वैभव हर बार मेरी गंगा नहाने की बात को टाल देता था। खैर, भगवान का नाम जपते जपते किसी तरह सफर पूरा हुआ। गाड़ी रुकी तो प्लेटफार्म की भीड़ भाड़ को देखकर कौशल्या जी हैरान रह गई। वैभव ने दोनों थैले अपने कंधे पर लटकाए और अपनी माँ का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर ले आया। उसी समय काली घटाएं छाने लगी और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। अरे बेटा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ये मौसम को भी आज ही बिगड़ना था क्या? न जाने कब बरसने लगेगा। माँ की यह बात सुनकर वैभव बोला, माँ, थोड़ी देर हम स्टेशन पर ही बैठते हैं। मौसम ठीक होने पर ही बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर बाद वैभव उठकर कहीं चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में चाय के 2 कुल्हड़ और गर्मा गर्म पकोड़े की थैली थी। माँ बेटे ने वहीं बैठकर सुकून से चाय पी और पकोड़े खाए। थोड़ी ही देर में कौशल्या जी को नींद आने लगी तो वहीं एक बिछौना लेकर आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे के बाद जब बारिश थम गई और सूरज निकल आया तो बारिश के कारण रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ गई थी वो भी अब छटने लगी थी। दोनों माँ बेटा एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कुंभ के मेले तक पहुँच गए। मेले की शुरुआत में ही रिक्शे वाले ने उन्हें उतार दिया था। करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर गंगा घाट तक पहुँचे तो गिरते पड़ते वहीं मुश्किल से उन्हें एक डेरे में जगह मिल पाई और कौशल्या जी और वैभव ने चैन की सांस ली। वैभव ने वहीं चादर बिछाकर अपना सामान रख दिया और माँ का हाथ पकड़कर गंगा नहाने ले गया। कौशल्या जी ने अपने जीवन भर में इतनी भीड़ कहीं नहीं देखी थी। कहीं लाउड स्पीकर का शोर मच रहा था तो कहीं भजन चल रहे थे, कहीं गंगा मैया की जय जयकार करते लोग घूम रहे थे तो कहीं साधु संतों के प्रवचन चल रहे थे। आगे बढ़े तो झूले वाले, खिलौने वाले, पूरी कचौड़ी और मिठाई की दुकान, धार्मिक किताबों और तस्वीरों की दुकान थी। हर जाति और धर्म के लोगों को देखकर वो हैरान थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई थी। ये सब देखते हुए वो अपने बेटे वैभव का हाथ कस के थामे हुए थी। रास्ता बताते बताते वैभव उन्हें किनारे तक ले आया, परंतु यहाँ भी भीड़ ही भीड़ थी। वैभव ने हाथ पकड़कर अपनी माँ को गंगा में स्नान करवाया और फिर खुद स्नान किया। गंगा मैया में फूल और प्रसाद चढ़ाया जो न जाने कब से मन में बसी कौशल्या जी की मनोकामना पूरी हुई। खुशी के मारे उनके आंसू ही निकल आए। हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि गंगा मैया मेरे वैभव जैसा बेटा हर माँ को देना। आज उसी के कारण मैं आपके दर्शन कर पाई हूँ। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी ने थोड़ा गंगा जल एक बोतल में भर लिया और जाते समय गंगा मैया को प्रणाम किया कि पता नहीं दोबारा गंगा मैया के दर्शन कर भी पाऊंगी या नहीं। वैभव ने अपनी माँ को मेला घुमाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर कौशल्या जी बोली, बस बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चला जाता। तो वैभव माँ के कहने पर उन्हें डेरे पर वापस ले आया। चलो माँ, अब तुम यहीं आराम करो, मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वैभव ने अपने पास अपनी जेब में से कुछ रुपए निकाले और अपनी माँ के हाथ में थमा दिए। अरे बेटा, मैं इन रुपयों का क्या करूँगी? तो है तो सही मेरे पास, और वैसे भी मेरी साड़ी के पल्लू से 500 का नोट बंधा है। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी उसे पैसे वापस करने लगी तो वैभव बोला, अरे नहीं माँ, रख लो, वक्त बेवक्त काम आ जाते हैं। कुछ खरीदने का मन होता है या कहीं मेले में मेरी जेब कट गई तो। वैभव के ऐसा कहने पर कौशल्या जी ने रुपए रख लिए, ये सोचते हुए कि ऐसे मेलों में तो चोर व चक्के बहुत से ठग घूमते रहते हैं और लोगों को मूर्ख बनाकर लोगों की जेब साफ करके कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। वैभव अपना थैला लेकर चला गया और कौशल्या जी वहीं पर अपना थैला सर के नीचे लगाकर चादर पर लेट गई। आज उनका मन बहुत संतुष्ट था। वैभव ने भी उनका खूब ध्यान रखा था। लेटे लेटे ही उनकी आंख लग गई, लेकिन जब आंख खुली तो देखा सूरज अस्त हो रहा था।
इधर उधर देखा तो वैभव अभी तक नहीं लौटा था। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अनजानी जगह और अनजाने लोग। अपने बेटे वैभव के बारे में पूछूं भी तो किससे पूछूं। फिर उन्होंने अपना सामान टटोल कर देखा तो सब कुछ सुरक्षित था। फिर कौशल्या जी कुछ विचार करते हुए अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे हुए रुपए भी सुरक्षित देखे तो डेरे से बाहर जाकर इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी। तभी सामने देखा तो हैरान रह गई। आदमियों का एक झुंड तेजी से भागता हुआ आ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, जोर जोर से चीख पुकार मचने लगी। फिर पता लगा कि मेले में एक हाथी ने उधम मचा दिया है, जिस कारण सारी तरफ भगदड़ मच गई है और भगदड़ में गिरकर कुचलने से बहुत से लोग मारे गए हैं। यह बात सुनकर कौशल्या जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि कहीं उनका बेटा वैभव तो इस भीड़ में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए कौशल्या जी एक यात्री से जाकर पूछने लगी, भैया ये किस समय की बात है? फिर उसने बताया, माँ जी करीब 4 बजे की बात है। जब साधु हाथियों पर बैठकर स्नान करने जा रहे थे तो उनमें से एक हाथी बिगड़ गया, जिस कारण यह कांड हो गया। जितने भी लोग जख्मी हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और जो लोग मर गए हैं उन्हें सरकारी गाड़ी से उठाया जा रहा है। क्या आपका भी कोई जानकार लापता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, क्या बताऊं बेटा, मेरा बेटा भी 1 बजे से मेला घूमने के लिए निकला था लेकिन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन माई उसकी कोई फोटो तो होगी आपके पास? कौशल्या जी घबराते हुए बोली, फोटो तो नहीं है मेरे पास बेटा, अब क्या करूं? कौशल्या जी रोते हुए बोली, माँ जी आप रो मत, देखिए सामने वो पुलिस चौकी है, आप वहीं जाकर पता कर लीजिए, शायद आपको कुछ जानकारी मिल जाए। उस व्यक्ति के कहने पर कौशल्या जी ने चादर समेटकर अपने थैले में डाल ली और थैला उठाकर जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंची और विलाप करते हुए रोने लगी और कहने लगी, साहब मेरा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। तभी एक दयालु पुलिस वाला उनके पास आया और बोला, माँ जी हौसला रखिए, आइए मेरे साथ मोटरसाइकिल पर बैठिए। और वो सिपाही कौशल्या जी को उस जगह पर ले गया जहाँ मृतकों को इकट्ठा किया गया था। कौशल्या जी घबरा गई, लेकिन उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि उनका बेटा वहाँ नहीं था। फिर 1-2 जगह बने अस्पतालों में भी उन्हें लेकर जाया गया, जहाँ लोग जख्मी पड़े थे और कराह रहे थे। डॉक्टर उनकी मरहम पट्टी करने में जुटे हुए थे, परंतु वैभव का अता पता वहाँ भी नहीं चल पाया। तभी कौशल्या जी सोचने लगी कि कहीं वैभव डेरे पर वापस तो नहीं लौट आया होगा, वो मुझे ढूंढ रहा होगा, परेशान तो नहीं हो गया होगा, कहीं वो मेरा इंतज़ार ना कर रहा हो। कौशल्या जी के विचलित मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उमड़ने लगे। हालांकि उन्होंने पुलिस चौकी पर उसका हुलिया बता दिया था और उन्हें कहा था कि अगर मेरा बेटा मिले तो मेरे लौटने तक उसे यहीं रोक कर रखें, इस उम्मीद से कि वैभव वहीं मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। कौशल्या जी ने आकर पता किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि कोई भी उनके बारे में पूछने नहीं आया था। डेरे में गई तो वहाँ भी उनका बेटा नहीं मिला। आधी रात हो गई थी। बेचारी माँ कभी डेरे में जाती तो कभी पुलिस चौकी पर, लेकिन बेटे का कहीं पता नहीं था। जब रात के 1 बज गए तो पुलिस वालों ने कहा, माँ आप जाकर आराम कीजिए, यदि आपका बेटा पूछने आया तो हम आपके पास भेज देंगे। बेटे के वियोग से व्याकुल कौशल्या जी आशा भरी नजरों से कभी यहाँ देखती तो कभी वहाँ देखती, फिर चादर बिछाकर लेट गई, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। विलाप करते हुए बोली, कहाँ चला गया मेरा बेटा? इतने बड़े मेले में कहाँ कहाँ ढूंढूं, यहाँ कोई अपना भी नहीं है। यदि वैभव ना लौटा तो मैं अकेले घर कैसे जाऊंगी? बहू वैभव के बारे में पूछेगी तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? ये सोचते सोचते कौशल्या जी स्वयं को ही कोसने लगी कि मैं ही गंगा स्नान करने की जिद ठान बैठी थी। अगर वैभव टिकट ले भी आया था तो मैं मना भी तो कर सकती थी ना।
टिकट तो वापस भी हो सकती थी। इतनी बड़ी मुसीबत तो सर पर ना पड़ती। अब कहाँ ढूंढूं मैं अपने बेटे को। फिर कौशल्या जी को ख्याल आने लगा कि कहीं वैभव को कोई ठग बहला फुसलाकर तो नहीं ले गया। कितना सीधा है मेरा बेटा, बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। या फिर किसी ने कोई गलत चीज उसे सूंघा तो नहीं दी और बेहोश कर दिया हो, और उसका सारा पैसा, अंगूठी और चेन छीन कर उसे कहीं फेंक दिया हो। ये सोच सोचकर कौशल्या जी अंदर ही अंदर चिंता के मारे घुली जा रही थी। मन में उठने वाली आशंकाओं का अंत ही नहीं था। अगले दिन जब सुबह हुई तो कौशल्या जी बेसुध हुई सीधा चौकी पर पहुंच गई, और एक ही दिन में पुलिस चौकी के लोग उन्हें पहचानने लगे थे। देखते ही बोले, आइए माँ जी, क्या हुआ, क्या आपका बेटा लौटा नहीं अभी तक? तभी कौशल्या जी रोती हुई बोली, कहाँ देखूं, तुम्हें ढूंढ कर ले आओ मेरे बेटे को। एक माँ की दुआ लगेगी तुम सबको बेटा। कौशल्या जी का रो रो कर बुरा हाल था। फिर पुलिस वाला बोला, अम्मा धीरज रखो, हम कुछ करते हैं। पुलिस वाले सभी डेरों में वैभव के नाम की अनाउंसमेंट करवाते हैं। आपका बेटा मेले में जहाँ कहीं भी होगा तुरंत दौड़ा चला आएगा। आप ऐसा कीजिए, अपना नाम और पता लिखवा दीजिए और फिर जाकर स्नान ध्यान कीजिए। जल्दी ही मिल जाएगा आपका बेटा, भगवान पर भरोसा रखिए। अब तो पुलिस वालों को भी कौशल्या जी से हमदर्दी होने लग गई थी। रोती पिलकती बेचारी बूढ़ी माँ डेरे में वापस लौट आई। जैसे तैसे गंगा में स्नान भी कर लिया। मन ही मन प्रार्थना करती रही, हे गंगा मैया, मेरा बेटा वैभव जहाँ कहीं भी हो कुशलता पूर्वक हो। वही तेरे दर्शन करने के लिए यहाँ तक लेकर आया था, और वही हाथ छुटाकर न जाने कहाँ गुम हो गया। और कौशल्या जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार करो, मेरा खोया हुआ बेटा वापस मिल जाए तो वापस जाकर बहू को मुंह दिखाने लायक हो जाऊं। पूजा अर्चना से निपटकर कौशल्या जी हर आने जाने वाले व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से देखती। दूर दूर तक उनकी निगाहें आने जाने वालों का पीछा करती कि कहीं वैभव दिख जाए। घाट पर बैठे बैठे शाम हो गई। अब तो पेट में बल भी पड़ने लगे थे। कल शाम से न तो भोजन का एक निवाला पेट में गया था और न ही पानी की एक बूंद। फिर ध्यान आया कि अगर मैं खुद ही बीमार पड़ जाऊंगी तो अपने बेटे को कैसे ढूंढ पाऊंगी। अगर मुझे अपने बेटे वैभव को ढूंढना है तो पहले खुद को स्वस्थ रखना जरूरी है, नहीं तो यहाँ मेरा कौन बैठा है जो मान मनोहार करके मुझे खिलाएगा। ऐसा सोचते हुए उनकी नज़र पास में चल रहे भोज पर गई और आलू की सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली और पानी पिया तो कलेजे को थोड़ी राहत मिली। अपने बेटे के लिए 4 रोटी बंधवा ली कि वैभव मिलेगा तो बेचारा भूखा प्यासा होगा तो उसे खिला दूंगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते कौशल्या जी फिर से वापस अपने डेरे में पहुंच गई। पुलिस चौकी में भी झांक कर आ गई, लेकिन फिर से वही निराशा हाथ लगी। देखते ही देखते कई दिन बीत गए। अब तो मेला भी खाली होने को आया था, लेकिन वैभव नहीं लौटा। फिर पुलिस वालों ने सलाह दी कि माँ जी, लगता है अब आपका बेटा नहीं लौटेगा। आप अपने घर जितनी जल्दी हो लौट जाइए, उतना अच्छा होगा। ये सुनकर कौशल्या जी की आंखें नम हो गईं। फिर बोली, बेटा, मैं इतनी दूर अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं तो कभी कहीं भी अकेले गई ही नहीं। कहते कहते उनकी आवाज़ रुआसी हो गई। अच्छा माँ जी, आप अपने घर का फ़ोन नंबर ही बता दीजिए, घर से कोई भी आकर आपको ले जाएगा। लेकिन बेटा, घर से मुझे कौन लेने आएगा? घर पर बहू अकेली है, वो अकेली कैसे आ पाएगी? फिर पुलिस वाला कहने लगा, अरे बहू किसी नाती या रिश्तेदार को भी तो बुला सकती है, आप किसी का भी नंबर बता दीजिए। पुलिस वालों के कहने पर कौशल्या जी ने दिमाग पर लाख जोर डाला, लेकिन हड़बड़ाहट में नंबर याद ही नहीं आया। अक्सर दिमाग को जंग लग जाता है जब इंसान परेशानी में होता है। वैसे भी बुढ़ापे में याददाश्त भी तो कमज़ोर हो जाती है। यही हुआ था कौशल्या जी के साथ भी। उन्हें कोई नंबर याद ही नहीं आ रहा था। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भर आई।
उसी समय एक यात्री पुलिस चौकी के बाहर से जा रहा था, तो उस यात्री का ध्यान वहां बैठी कौशल्या जी की ओर गया, जो फूट फूट कर रो रही थी। उसने पुलिस वालों से उसके रोने का कारण पूछा, तो सारी बात सुनकर वह यात्री बोला, आप ऐसा कीजिए बाबूजी, अम्मा को मेरे साथ ही भेज दीजिए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं शाम 6 बजे की ट्रेन से अपने घर जा रहा हूँ। आप कहें तो इन्हें साथ लेता जाऊँ और उनके बाद उनके गांव जाने वाली बस में बैठा दूंगा। वो आराम से अपने गांव पहुंच जाएंगी। पुलिस वालों ने कौशल्या जी को उस अनजान व्यक्ति के साथ रवाना कर दिया और उसका पता और फ़ोन नंबर अपने पास लिख कर रख लिया। कौशल्या जी उसके साथ जा तो रही थी, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था कि कहीं ये व्यक्ति कोई ठग न हो। परंतु अब कौशल्या जी के पास और कोई चारा भी नहीं था उस पर विश्वास करने के अलावा, वरना इस अनजान जगह पर कब तक रहती। लेकिन उस व्यक्ति ने कौशल्या जी के मन की बात जैसे पढ़ ली हो। वो बोला, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके गांव के पास के गांव में ही रहता हूँ, भरोसा कीजिए मुझ पर। यदि आप कहेंगी तो आपके घर तक भी छोड़ दूंगा। फिर कौशल्या जी बोली, अरे नहीं भैया, विश्वास के सहारे ही तो तुम्हारे साथ आई हूँ। तुम मुझे अपने साथ लेकर आए हो, क्या इतना उपकार कम है मेरे लिए? ट्रेन से उतरने के बाद मुझे बस में बैठा दोगे तो मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगी। बस मुझे तो एक ही बात का गम सताए जा रहा है, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। 2 दिन बाद जब कौशल्या जी बस से उतरी तो पैदल ही अपने गांव के घर की ओर चल पड़ी। लेकिन बेटे की अनुपस्थिति में उनका मन भारी हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बहू का सामना क्या कहकर करेंगी, क्या बताएंगी कि वैभव कहाँ है। इसी उधेड़ बुन में जैसे तैसे करके घर के दरवाजे तक पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां तो खूब चहल पहल थी। घर के बाहरी हिस्से में सफेद रंग का टेंट लगा हुआ था, जहां भोज चल रहा था। एक बार कौशल्या जी को लगा कि वो गलती से किसी और जगह पर पहुंच गई है, लेकिन जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगी तभी उनके पोते और पोती की नजर अपनी दादी पर पड़ी। वो आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन फिर पोता पोती खुशी से चिल्लाने लगे, मम्मी देखो, पापा देखो, दादी तो हमारे सामने खड़ी है, वो लौट आई, दादी जिंदा है। अपने पोता पोती की यह बात सुनकर कौशल्या जी बहुत चक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अम्मा वापस आ गई, अम्मा वापस आ गई, कौशल्या लौट आई। उधर से कौशल्या जी का बेटा वैभव भी दौड़कर आया और अपनी माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और फिर तुरंत आकर लिपट गया। तुम कहाँ चली गई थी माँ? उसी समय उनकी बहू दौड़ी दौड़ी आई और अपनी सासू माँ से लिपट गई। पता है माँ, कितने दिनों से हमारा रो रो कर बुरा हाल था। हमने तो सोचा था कि माँ जी। तभी उसकी बात काटते हुए कौशल्या जी बोली, हाँ हाँ, यही सोच रहे होंगे ना कि मैं भगवान को प्यारी हो गई। कौशल्या जी को जैसे सारी बात का एहसास हो चुका था। फिर वो बोली, इसलिए तो तुम आज अपनी सास की तेरवी कर रही थी। एक बार मुझे ढूंढना तक जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने। हमने तो सोचा कि अच्छा है बला टली, और वैभव तो मुझे वहाँ अनजान जगह अनजान लोगों के बीच में छोड़कर यहाँ चला आया। मुझसे पीछा छुड़ाने का सही रास्ता सूझा तुम लोगों को। यही सोचा होगा ना कि अकेली बूढ़ी औरत वापस घर कैसे पहुँचेगी, वहीं मैं मरखप गई होंगी। हे भगवान, ऐसा कहते हुए कौशल्या जी वहीं जमीन पर धड़ाम से अपना सिर पकड़कर बैठ गई। फिर बोली, अरे मैं तो पागल हो उठी थी, घाट घाट पर तुझे ढूंढते फिर रही थी। फिर वैभव बोला, ऐसा नहीं है माँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, न जाने कहाँ कहाँ मैंने आपके नाम की घोषणा करवाई, पर आप कहीं नहीं मिली। तभी कौशल्या जी ने कहा, भगवान का इतना ही शुक्र है, पर ठीक है, तुझे देखकर मेरी जान वापस लौट आई है।
उसी समय बेटा बहू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोले, अब यह दावत माँ के लौट कर आने की खुशी में है। सब खुशी से खाना खाओ, हमारी माँ वापस आ गई है। ऐसा कहते हुए वैभव खुशी से नाचने लगा तो दूसरी ओर गांव की औरतों में कानाफूसी होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग रागिनी और वैभव को बधाई देने लगे और बोले, रागिनी, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी सासू माँ लौट आई, नहीं तो तुम क्या क्या सोच रहे थे और वो बेचारी न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होगी। बड़ी हिम्मत वाली है जो इतनी दूर से अकेले लौट आई। फिर दूसरी औरत बोली, जाको राखी साइयाँ मार सके ना कोई। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सब बातों का एक ही जवाब था कि कौशल्या जी सुकुशल अपने घर लौट आई है। वे सभी रिश्तेदार जो कौशल्या जी के दुख में शामिल होने आए थे उनके पांव छूने लगे और तभी किसी ने ढोल वालों को बुला लिया। ढोल बजने लगे और सब लोग नाचने कूदने लगे। माहौल एकदम से बदल गया था। उधर अपने बेटे वैभव को अपने सामने सुरक्षित देखकर कौशल्या जी भी सब कुछ भूल गई। भगवान ने उनकी मनौतियाँ मान ली थी। अब भगवान पर उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी खा पीकर अपने अपने घर चले गए थे। कौशल्या जी और उनके बेटा बहू भी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कौशल्या जी ठंडी गहरी सांस लेते हुए कितने दिनों बाद आज कौशल्या जी निश्चिंत होकर सुकून से सोई थी। लेकिन अचानक ही उनकी रात में नींद खुली। उनका गला सूख रहा था। पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि वैभव के कमरे की बत्ती जल रही थी और धीरे धीरे कुछ बोलने की आवाजें आ रही थी। कौशल्या जी विचार करने लगी कि आखिर ये लोग इस समय जाग क्यों रहे हैं। इस प्रश्न के साथ वह जैसे ही उनके कमरे की ओर बढ़ी तो जो कुछ उन्होंने सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। रागिनी वैभव से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि मैं माँ को ऐसी जगह ठिकाने पर लगाकर आया हूँ कि उनके बाद उन्हें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हारी माँ तो कुछ ही दिनों में वापस आ गई। फिर वैभव बोला, अरे माँ को कुंभ के मेले में छोड़ आया था जहाँ इतनी भीड़ और भगदड़ रहती है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी जगह से और इतनी दूर से भी माँ वापस लौटकर आ सकती है। लेकिन रागिनी, जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब से मैं माँ को छोड़कर आया था मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही थी कि मैंने अपनी माँ को त्यागने का या उन्हें मारने का बहुत बड़ा पाप किया है। सारा दिन मैं यही सोचता रहता कि माँ भूखी प्यासी कहाँ कहाँ भटक रही होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। मेरी माँ ने तो मुझ पर विश्वास किया था और मैंने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया। माँ को इस प्रकार गंगा घाट पर छोड़कर आने का अपराध बोध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और रागिनी, तुम उनके आने से परेशान मत होना। जहाँ इतना समय माँ को झेला है वहाँ कुछ समय और सही। अच्छा ही हुआ जो माँ लौट आई। मैं माँ की मृत्यु का कारण बनते बनते रह गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बात सुनते ही कौशल्या जी के पैरों तले की जमीन कांपने लगी और कुंभ के मेले का सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा, क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने लगभग सारे कुंभ के मेले में घूम लिया। अपने बेटे के नाम की जगह जगह पर घोषणा करवाई, पर अपने नाम की घोषणा तो उन्होंने कहीं सुनी ही नहीं थी। कितना बड़ा झूठ बोला था वैभव ने मुझे। वो मुझसे मुक्त होने के लिए ही मुझे प्रयाग लेकर गया था। मैं इन पर इतना बड़ा बोझ बन चुकी थी अपने ही बेटे के ऊपर कि वह मुझे जीते जी मारना चाहता था। ये सब सोचते सोचते कौशल्या जी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। एक बूढ़ी माँ सब कुछ झेल गई, पर ये सदमा वो न झेल सकी। आज सच में कौशल्या जी को अपनों से मोक्ष मिल गया था। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसे लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।